हाय ला दुल्हन, इतना सुंदर दुल्हन। बहुत सुंदर बाड़ी। हाँ सही कहलू। अरे मुँह दिखाई के रसम बंद। का हो गइल, का है? ए भौजी, हम तोरा के एगो बात बताओ तनी। हम तोहार देवर हई। हाय देखा हो, बहुत बोला था। अब बस 4 थप्पड़ मारन नहीं है जे ढाई जाए। ज्यादा नहीं के बोला, दुष्ट कहीं का। बहुत नाटक करो तारी। इनका से होशियारी से रहिया। ये हमरा से लड़ाई करत बड़ी ना। और के ना लोला कुछ दे हम और ना और ही हमारे कपार पर कुकुर नियन भो भो कहीं छूट जाई। भौजी के देखे ना नु देलू। देख ले, छोड़म ना तोहरा के। देवर्षि इतना छोट बानी, यही उम्र में वहाँ के घर से अलग करा दिया गइल बा। वो अपने से बहुत बदमाशी करेला। छोट लड़का है, बदमाशी तो करबे करे। 10-12 हजार रुपया ओकरा के दिया जाला, फिर ज्यादा लेके करी का। और हमारा के देख के ना दुल्हन के चूल्हा छुआइए तक रुकना लोग, आना खइबे कैला लोग। अरे जाए तो कम से कम नेगवा तो दे के गई लो। हाँ ए दीदी, छोट को खानवा पहुँचा दे तू। हम निकाल दी। ठीक बात, तू ही निकाल दा। हाँ। अरे रुको, इतना कहा तारू तो ले लेता नहीं। तो हिम्मत कैसे भइल रे? हमारे घर के खाना खाबे ते? तोरे मुबा रसिया पूरी खाए के ते हमार दुश्मन हवे, दुश्मन। जौन बनेले बड़े ना, जाके जाके ठूस। चल के खाना खो। ओ बताओ तनी बुढ़िया के। आज ही बुढ़िया के सारा खाई निकालो। ले नीमन नीमन खाना सबके रोज ना मिले। अरे बुढ़िया, केकरा के सुनावता रे? तोरा के रे, तोरा के। देखा, दूध डाल देले बानी, उहो मलाई वाला। ई बहना काजू, किशमिश और बादाम। ए बड़ा को डाल तू। का हम ना ले जाए बाहर लेके, हम अपना हिस्सा में करत हनी। आई तू जरा तू, आई बड़ा को डाल तू, आई तू जरा तू। देवर जी, तनी हमरा बात पर ध्यान दिहल जाओ। हम ना रवा खातिर रसिया पूरी लेके आए बानी, खा ली ना। इतना नखरा ठीक नहीं खे देवर जी। हम रवा खातिर रसिया पूरी लेके आए बानी, खा ली ना, बहुत टेस्टी बा। केहू आवता, केहू आवता, जल्दी लेनी, केहू आवता। भौजी तनी हमार बात पे ध्यान दिहल जाओ। और ओ नेक अगर कोनो दुश्मन दी त लिहल और उचित ना होला। बाकी हमार कुछ दुश्मन लोग हमरा के हमरा भाई के दुश्मन बना देले। और अगर छोट बड़ के इज्जत करे तब बड़ के भी छोट के मान रखे के चाहिए। लागत कि केहू आवता, केहू आवता। ये हमार देवर जी के पैसा है। हाँ, लाखों में एक बड़ी हमार भौजी। ए माई, रघुआ घबराए मत। रघुआ बेटी के तो हम सोना से ला दिए थे। अरे ई पे हवा तई जा पढ़त रहला। इतना ढेर सारा पकवान बनौले बाड़ू। हम दुकान बंद करके सोचा नहीं है कि साली खातिर मिठाई लेके चली। अच्छा ठीक, बाद में। हाँ, बाद में खिया। कहो, कथई वाला चटवा कहाँ बा? अरे बाबा, ओहिजा कहीं रखल होई, देख ली ना। चलो दोनों खाओ। बहन कहते ही यार, अगर देवर रहता तो कौन नतीजा कर तू हमार तू। अच्छा से खाओ। हाँ? चल गए। नानी, नानी, क्या बोल रहे? नानी। अरे आज ऊपर छरपट छोड़ावता नहीं। चल ए बबनी, ए का भेल चाची जी? का भइल? हाय भला बताओ तो। हाय खाना खातिर
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक मूवी। आपको आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ काजल राघवानी और लड्डू मधेसिया का बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली मूवी, जो कि आए दिनों सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। अभी ये मूवी जो है सिर्फ इसका ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, जिसका 2 वीक ही हुआ है। अभी ये मूवी जो है सिनेमाघरों में नहीं लगा है। ये मूवी जो है बहुत ही जल्दी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है 5 से 6 मंथ बाद आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। अभी यूट्यूब पे ये मूवी जो है अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की नाम है भौजी। भौजी मूवी में ये दिखाया गया है कि देवर और भौजाई का रिश्ता कितना पवित्र है पूरे संसार में, और कितना प्रेम भरा ये रिश्ता है। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि भाई की स्टोरी है, जिसमें लड्डू मधेसिया और उनका छोटा भाई यानी छोटू सिंह नाम है, छोटी सिंह उस छोटे कलाकार बाल कलाकार का नाम है। लेकिन इस मूवी में वो लड़का का यानी बॉयज का रोल प्ले किया है। तो इस मूवी में कुछ ऐसा कहानी है कि 2 भाई रहते हैं और उनका जो पालन पोषण है उनकी चाची करते हैं। यानी कि लड्डू मधेसिया के परिवार जो रहते हैं, उनके पापा मम्मी, वो बचपन में उनका देहांत हो जाता है। इस वजह से उनका परवरिश का जिम्मेदारी जो है उनकी चाची पर आ जाता है। तो चाची की एक बेटी रहती है और वो अपनी बेटी का शादी करके ससुराल भेजी रहती है, और वो अपनी नतनी को साथ में रखती है। घर का काम करना और दोनों बच्चों का यानी कि 3 बच्चा, 1 नतनी और 2 ये अपनी गोतनी का दोनों बेटा। लेकिन अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। तो ये जो रहती है उनकी चाची जो रहती है अपने दोनों भतीजों के साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला से भी बदतर व्यवहार करती है। लेकिन इनको अपने साथ में इसलिए रखती है क्योंकि इनका प्रॉपर्टी पे इनकी नज़र रहती है। तो बात इस तरह से है कि लड्डू मधेसिया और जो उनके छोटे भाई यानी कि छोटी सिंह है बाल कलाकार, दोनों भाई रहते हैं और भाई दोनों में काफ़ी प्यार रहता है। तो ये जो लड्डू मधेसिया का जो है अपना कारोबार रहता है यानी बिजनेस रहता है, किराना का दुकान रहता है, और जो बाल कलाकार है वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उनकी जो चाची रहती है वो घर का काम भी करती है और ऊपर से इन दोनों को जो है हमेशा कोसती रहती है और अपनी नतनी के बारे में हमेशा तारीफ करती, बोलती कि मेरा जिंदगी का क्या है, एक ही तो नतनी थी, उसको हम अच्छे से पालन पोषण करते, ये दोनों कहाँ से मेरे मत्थे मर दी है। आज जो है खाना पीना और सब चीज़ में मतलब बड़े वाले को खाना पीना यानी लड्डू मधेसिया को खाना पीना हर चीज़ करती इसकी चाची, और छोटे वाले को कुछ चीज़ों में इग्नोर करती। बड़े बेटे जो रहते हैं यानी कि उनके भतीजे, वो तो जॉब करते हैं यानी कमाते हैं और कमा के पैसा ला के देते हैं, इस वजह से उनको खाना पीना हर चीज़ देती है। लेकिन ये छोटे वाला बाल कलाकार जो है इनको काफ़ी परेशान करती, घर का काम भी करवाती और मतलब खाना भी ढंग से नहीं देती। इस वजह से वो बच्चा जो रहता है शैतान रहता है और अपनी चाची से मतलब हमेशा रगड़ा करते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है और चिढ़ाते रहता है। तो एक दिन होता है क्या है कुछ ऐसा कि उनकी चाची जो रहती है वो लोटा चलाकर उस मतलब बहुत ज़्यादा चीर के लोटा चलाकर उस बच्चे को मारती है। तो उल्टा ही वो लोटा, वो मारता नहीं है, उल्टा ही लोटा वो चाची को लग जाता है। उसकी वजह से उनका सर में जो है काफ़ी घाव चोट लग जाता है। जो उनकी नतनी दौड़ के जाती है दुकान पर और बोल देती है लड्डू मधेसिया कि देखा ना छोटू जो है नानी के कपार फोड़ दिलवाए। तो इस वजह से आता है घर पे वो बुढ़िया जो काफ़ी एक्टिंग करती है और बोलती भी है कि यही कपार फोड़ दिया है, मेरा सर में जो चोट है इसी की वजह से। उसके बाद जो है काफ़ी लड्डू गुस्सा होकर वो जो है बोलते हैं कि हमको अभी ही तुमसे अलग होना है, यानी बोलते हैं हमरा कि अभी ही तोरा से अलग होए के बाद तोरा जैसे शैतान बच्चा के घर में कोई जगह ना बा। उसके बाद जो है पूरा गांव समाज और सोसाइटी को बुलाकर उस 6 साल के बच्चे को अपने से अलग करके बर्तन वगैरह सब चीज़ अलग कर देता है, बीच में लक्ष्मण रेखा पार देता है। और उसके बाद बोला जाता है कि अभी तू जे की बच्चा था छोटा सा, तो थोड़ा 10,000 के हर महीने दे घर के खर्च के लिए। तो वैसा ही होता है, 10,000 रुपये उसको हर मंथ मिलता है और वो अकेले ही रहता है। तो उस बच्चा को खाना पीना ये सब तो कुछ बनाने का लूर नहीं रहता है, जैसे तैसे वो दिन गुजारा करते रहता है। तो एक दिन होता है कि मतलब उनकी भाई की शादी यानी कि लड्डू मधेसिया का शादी फिक्स हो जाता है काजल राघवानी के साथ। तो जिसमें है उनके छोटे भाई को थोड़ा भी इन्वॉल्विंग नहीं रहता है, यानी कि उनकी जो चाची रहती है थोड़ा भी नहीं पूछती है और उसको दुश्मन मानती है। फिक्स होने के बाद मतलब किसी तरह से इनको नहीं पूछा जाता है, ये काफ़ी रुष्ट भी होते हैं, काफ़ी गुस्सा भी होते हैं, लेकिन इनको पूछा नहीं जाता है। उसके बाद इनकी भौजाई यानी कि काजल राघवानी के घर में एंट्री होती है। उसके बाद से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉमेडी वो कमाल का है। तो दोस्तों उसके बाद काजल राघवानी आती है घर में, तो मतलब गांव समाज वाले बोलते हैं कि मतलब नहीं कि भौरिया के तनी एक
एक देवर के भी दिखा दे तो बोलता ना हमरा के दुश्मन से हमरा कोई मतलब ना, दुश्मन के अपना घर में देखल ना बर्दाश्त करत वाली। तो बोलता है हमहू कोई आवे वाला ना हती, हम बिन बुलाइल केकरो यहाँ ना जाएला। तो मतलब जैसे घर में ही दो लाइनिंग खींची रहती है और घर के उस साइड मतलब आंगन का उस साइड वो बच्चा रहता है और आंगन के इस पार में उनकी चाची लड्डू मधेसिया और उनकी नतनी रहती है। इस तरह से आ जाती है भौजी। तो उसके बाद पहला रसोई होता है। तो पहला रसोई में खीर पूरी सब्जी ये सब बनाती है काजल अगवानी। तो पूरा परिवार खाता है और काजल अगवानी का भी मन होता है कि अपने देवर को दे, और ये अपने क्वेश्चन भी करती है अपने हस्बैंड से कि इतना छोट होए के बावजूद भी देवर के जी के कहला अलग कर दे ले बानू अहाँ के। बोलता है कि काफी बदमाशी करत रहे, इहे से हमरा मजबूरी में अलग करल गइल बा। हमरा के कोई दुश्मनी ना है ओकरा से, लेकिन हर महीने पैसा देत बानी ओकरा के। तो खाना बनता है तो सब लोग खाता है। तो काजल अगवानी बोलती है कि देवर जी को भी दे दीजिए कम से कम आज के दिन। ननद जो रहती है यानी कि ननद वो खाना लेके जाने ही वाली रहती है, उतना में बुढ़िया के छीन लेती है प्लेट और बोलती है कि जीते जी पॉसिबल ना बा कि हमर दुश्मन से कि हमर घर के खाना खाई हम ना दे। तो बोलता है कि हमरो के कोई शौक ना बा खाना खाए के बा। वो बच्चा बोलता है, वो बच्चा भी काफ़ी जिद्दी और रियल रहता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। तो बोलता है कि ठीक है आज हम सबके खाना खिलवा देत बा। तो उसके बाद बोलता है हम भी जाते वाली खीर पूरी बनावे जो है मिर्ची और मतलब पानी में डालकर काफ़ी जो है छोका लगाता है, तो जिसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा खांसी आता है, सब घर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से वो बच्चा जो है हमेशा सबको सताते रहता है। तो काजल अगवानी सारा खीर पूरी सब्जी लेके और लाइनिंग के ऊपर रख के बोलती है कि कोई आवता जल्दी से उठा के खा ला। उसके बाद जो देवर खा के और उसको 100 रुपया डाल के छिपा में सगुन के तौर पे और मतलब उसी तरह से काजल अगवानी को दे देता है। तो वो बोलती है कि हमारे लाखों में एक बा हमार भौजी। तो वो बोलता है कि जे तू काहे के अलग हो गई बा। बोलता हमारा के काजल अगवानी बोलती है तू इतना बदमाशी काहे करत बा। बोलता हम बदमाशी ना करत बानी, कुछ दुश्मन लोग बा जे हमरा के हमार भाई से अलग कर देल बा। तू टेंशन ना ला, तू ऐसा कह रहा करत बा कि हमर बहन बन के आ जा, काहे कि हमर बहन के कोई देख ले भी ना बा, हमर चचेरी बहन बन के आ जा, हमर बहन ऐसे भी आवे वाला बा, तू ओकरे साथे चल आवा। तो मतलब काफी खुश होके बोलता है हाँ काहे ना, हमरो की शौक बा कि तोरा साथे रही, फौजी के साथे रही। तो उसके बाद काजल अगवानी की बहन आने वाली रहती है। तो उसी में वो जो है लड़की का रोल मतलब करके लड़की की तरह सज धज के जो काजल अगवानी और उनका देवर दोनों साथ में रहने लगते हैं। और वो काफी मानती है अपने देवर को, काफी खिलाती पिलाती है, 56 भोग खिलाती है। तो उसके बाद जो है उनकी होता है क्या है, एक्चुअल में काफी कॉमेडियन मूवी है। तो उनकी दोनों बहन खाना खाते रहती है। तो उनकी नतनी जो है वो मांगने चली आ देती है, बोलती है हम ना दे तो हके। तो बच्चा भी तो होता ही है ऐसा एक्चुअल में। तो उसके बाद जो है वो जाके अपनी नानी से कंप्लेन कर देती है। तो नानी उसकी आती है और उसको मतलब मारने लगती है, बोलती है हाय का दुल्हन देखा था हमारे नतनी के इतना हिम्मत, हमारे घर के खाना हमारे नतनी के ना देलवा। तो इसमें काजल अगवानी मैनेज करती है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। और उसके बाद होता क्या है एक दिन कि जो उनका देवर जो रहता है ऊपर वो दिखता नहीं है बहुत दिनों से। तो वो बुढ़िया तो ऐसे भी नजर गड़ाई रहती है कि कौन क्या कर रहा है। तो दिखता नहीं है काफी दिन। तो एक दिन कपड़ा नहाने के लिए जैसे ही कपड़ा चेंज करने जाता है वो बच्चा देवर यानी कि उनका, वैसे ही मतलब बुढ़िया जो है देखती है बिग वगैरह कपड़ा वगैरह देखती है। तो मतलब बोलने लगती है कि मतलब पकड़ के ले आती है उसका झुट्टा और बोलती है कि हाई का हमारे दुश्मन के तू घर में घुसा देलवा, तोरा के बहुत शौक हुआ कि हमारे दुश्मन के हमारे घर में रखेलवा, इतना दिन से देखा हमारे बहू हमारे साथे चीट करत हुआ। उसके बाद जो उसको मतलब लाइन का ऊपर ढकेल देती है बुढ़िया। और उसके बाद काजल अगवानी बोलती है कि है मतलब रोकती टोकती। तो उसके बाद बोलती तोरा कितना प्यार बा देवर जी से, तो जा तू ऊपर चल जा। तो उसके बाद काजल अगवानी भी घर छोड़ के अपन चली जाती है अपन देवर के साथ रहने के लिए। जो है उनका पति भी देखता है। तो पति मना करता है जाने के लिए। तो भाई जहाँ पत्नी होगी वहां पे पति तो होगा ही। तो लड्डू मधेसिया भी पीछे पीछे अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं रहने। पहले तो स्टार्टिंग में नहीं रहता है क्योंकि उनकी चाची जो है काफी रोकती है, बोलती रह मर दो ओकरे साथ है, 9 दिन भूखे रही ना तो सारा दिमाग जगह पर आ जाएगी। देवर भौजाई जो है एक साथ काफी खाते पीते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो इसी में एक दिन पता चलता है कि मतलब काजल अगवानी काम करते करते बेहोश हो जाती है। तो उनको पता चलता है कि प्रेग्नेंट है। तो मतलब प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही पता चलता है तो देवर काफी खुश होता है और सारे गाँव में लड्डू बांटते हैं। उनके पति यानी लड्डू मधेसिया जो है उनको मतलब एक्साइटमेंट की वजह से वो चले जाते हैं अपने माँ को छोड़कर, वो अपने भाई और अपनी वाइफ के साथ रहने चले आते हैं। तो उनके बाद बोलती है मतलब वो बुढ़िया खोजती रहती है अपने बेटा को कि कहाँ चली गई बड़े वाले भतीजा को। कि उसके घर में वो कल पे ब्रश कर रहा था। बोलती है कि तू वहाँ पे का करत बारू हमारे दुश्मन के घर में। तो बोलते हैं बुढ़िया ही दुश्मन ना बा, दुश्मन तक तू बारे रे, हमरा के हमार कनिया हमार के भाई और हमारे के कनिया से हमरा दूर कर ले बारे।
उसके बाद जो है काजल अगवानी और वो लोग सब अच्छे से रहने लगते हैं। तो बुढ़िया को ये चीज़ जो है ना बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब देखती है कि ये कैसे ये सब साथ हो गया सारा बच्चा का, मतलब वो छोटू के करना बाबा हमरा के कुछ दिमाग लगावे के पड़ी। भाई का रस्म होता है तो उसमें पूरा गांव का इनवाइट करती है, लेकिन वो बुढ़िया को छोड़ देती है, बुढ़िया को इनवाइट नहीं करती है। उसके बाद से जिस दिन गोद भराई का रस्म रहता है उसी दिन जो है इस खुन्नस में आकर बुढ़िया जो क्या करती है, जैसे रोज दूध वगैरह सब चीज़ देखभाल जो है उनका देवर ही करता है टोटली, क्योंकि वो मतलब बोलता है कि आज से हम, जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, आज से तोरा के देखभाल हम करब, तोरा के सेवा हम करब। तो बुढ़िया जो है दूध में जहर मिला देती है। तो बच्चा जो है रोज वैसे ही दूध नॉर्मली लेके जाता है, तो उस दिन वो दूध पीती है तो उसके बाद उनके मुंह से झाग आने लगता है और बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद सब डॉक्टर के यहाँ लेके भागता है। तो बुढ़िया भी काफ़ी एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि हो न सकेला, हो न, मतलब डॉक्टर चेक करता है तो बोलता है कि बच्चा तो सही सलामत बा, लेकिन मतलब काजल अगवानी के हम ना बचा सकीला। मतलब उस काजल अगवानी का देहांत उसी टाइम हो जाता है, हॉस्पिटल ले जाने टाइम ही। तो बुढ़िया एक्टिंग करते हुए बोलती है कि रोज रोज वो छुटकी के काम बा, रोज वह दूध देते बा, वह दूध में जहर मिले ले बा। तो उसके बाद जो है उसका भाई जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को मार के और मतलब भगा देता है वहाँ से, काफ़ी मारता पीटता है। तो भाई पैर भी पकड़ता है लेकिन उसका एक नहीं सुनता। ये तो बुढ़िया का साजिश रहता है, भाई को अलग करना, सारा प्रॉपर्टी हर अपनी नतनी का नाम करवाने। वो भाई जो है अपने भगवान से विनती करने मंदिर जाता है, काफ़ी लोटता फूटता है, काफ़ी भगवान से विनती करता है, और जिसकी वजह से है जो मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है काजल अगवानी। जब उधर से आता है फूल वगैरह प्रसाद लेके तो उनको पता चलता है कि बच्चा तो बच गया लेकिन काजल अगवानी का मौत हो चुका है। तो उसके बाद वो जाता है अगवानी को पकड़ के और वहाँ पे बहुत रोता है। तो मतलब बोलती है कि तू हमार भाभी ना, तू हमार भौजी ना, हमार माई हवू, हमारा माई हमरा के छोड़ के जाई, हम आपकी बर्दाश्त ना बा। तो उसके बाद जो है काजल अगवानी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, उनका हाथ वगैरह डोलने लगता है। ये बात सुन के वो काफ़ी रोता है, जो है काजल अगवानी ठीक हो जाती है। तो इसी तरह काजल अगवानी जो है उस बुढ़िया का जो पोल खोल देती है अपने पति के साथ, और उसके बाद उस बुढ़िया को अपने घर से निकाल देती है और वो अपने हस्बैंड वाइफ और उनका भाई सब साथ में रहने लगता है। ऐसी ही कुछ मूवी की एंडिंग होती है। अगर प्रेजेंट में मूवी देखना है तो दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करके ये मूवी देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इंटरटेनिंग मूवी है। मैं इसका सिर्फ ट्रेलर ही देखी ना तो मैं इस मूवी की फ़ैन हो गई। भोजपुरी मूवी लोग बोलते हैं कि अश्लील टाइप मूवी होता है। हम बिहार वाले भाई, यूपी बिहार के लोग अगर भोजपुरी नहीं देखेंगे तो क्या अदर कंट्री और अदर स्टेट के लोग देखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करूँगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इसी तरह से मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। सो बाय, टाटा, लव यू ऑल फ्रेंड्स।